शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देखे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, विज्ञान की एक थ्योरी है, अगर स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाए वो उतनी ही ज्यादा जोर से उछलेगा। उसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा दबाया और कुचला जाए तो एक समय आएगा कि वह व्यक्ति भी बागी हो जाएगा और सामने खड़े होने की कोशिश करने लगेगा। इसलिए कई बार कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ प्यार और संयम से भी काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे रिबेल हो जाएं और आप ही के विरोध में खड़े हो जाएं। ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यदि क्या हो कि धर्म और ताकत के नशे में चूर कुछ लोग दूसरे के अधिकारों का हनन करना शुरू कर दें, उस पर अत्याचार ढाना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? दोस्तों, मैंने बार बार कहा कि एकजुट हो जाइए, मिल के काम करिए। बहुत से लोगों को समझ में आया, बहुत से लोगों ने इस बात को आई गई कर दिया, पर फिर भी छत्तीसगढ़ में होने वाले लगातार अत्याचारों के कारण अब छत्तीसगढ़ की मसीही लोग भी स्प्रिंग की तरह हो गए हैं कि बहुत दबा दिया, बहुत कुचल लिया। अब हम दबेंगे नहीं और अब जवाब देंगे। यहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी मसीही लोग एकजुट हो रहे हैं और मसीह विरोधियों को जवाब देने के लिए, उनकी ही भाषा में समझाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और जिनकी ये वीडियो है, इन शख्सियत को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इनका नाम है पन्ना लाल जी और ये मसीह सद्भाव के ऊपर और मसीहों पे होने वाले अत्याचार के ऊपर हमेशा आवाज उठाते हैं, हमेशा कानून के तहत और संविधान के तहत काम करने के लिए बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, अब उनकी भी अति हो चुकी है। अब देखिए खुद पन्ना लाल जी क्या कहते हैं और मैं उनकी बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं। अब आपके सामने एक वीडियो लगा रहा हूं, इसे गौर से देखिए। और 2 मिनट में आपसे 2 बातें करके मैं जा रहा हूं यहां से। आप ये बताइए, ये ज्ञापन देने से आपको अधिकार मिल जाएंगे? कोर्ट में जाकर के संविधान के गुण गाते रहेंगे तो हमको पेशी 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 के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। गलत बोल रहा हूं तो जूते मार देना मेरे को यहीं पे। आज समय आ गया है कि हमको अपने अधिकार सीना चीर के, हाथ डाल के निकाल के, खींच के निकालना है। कोई हालत में हमको अब ये जंग वापस नहीं लड़नी है और फोरम ने दिखा दिया है कि हमने जितने बार जंग किया है उतने बार हमने सफलता पाई है। ये मेरी सफलता नहीं, आपकी सफलता नहीं, हमारे परमेश्वर की सफलता है जो हमको मिली है। परमेश्वर के वचन को पीछे मत जाने देना। आज उसी के बल पे हम जिंदा है, आज उसी के बल पे आप जिंदा हो और उसी के बल पे आज संविधान जिंदा रहेगा। और किसी में दम नहीं है कि उस संविधान को जिंदा रख सके। आज आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। गांव में हम लोग कहते थे दही तुलसा खा के आओ, दही कुल्फा खा के आ जाओ। अब हमको आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये लल्लो तप्पो बहुत हो गया, हम देख चुके हैं। आपको मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं। कल के चर्च का रात को एक पुलिस वाला आया, पुलिस वाला पूछता है आपका चर्च कितने बजे लगता है? उसने बता दिया ईमानदारी में पादरी था, सच झूठ बोलता नहीं, उसने बोल दिया 9 बजे लगता है और 9 बजे पुलिस के साथ पूरे बजरंग दल वाले आ गए। मैं चुनौती देता हूं बजरंग दल वालों, अगर तुम में हिम्मत है तो पुलिस को मत बुलाना और हमारे चर्च में आ जाना। हम दिखा देंगे कि तुम्हारा कितना दम या बाजुए कातिल में है। और उसके बाद पुलिस चालाकी ये कर रही है कि हमारे पादरियों को हम आपको बचा रहे हैं। 50 आदमी थाने में खड़े हैं और उनसे बचाने के लिए हमारे पादरियों को सिविल लाइन्स में जा रही है ताकि पादरी वहां से कट के अलग हो जाए, उसकी भेड़ भटक जाए। और तुम 50 आदमी को नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो छोड़ दो वो थाना, छोड़ दो वो नौकरी। अगर राज्य सरकार हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती है, मैं चुनौती देता हूं हमारे गृह मंत्री को, गृह मंत्री जी आप होश में आ जाओ। अधिकार हम अपना लेके रहेंगे, आपकी गुंडागर्दी किसी हालत में नहीं चलने देंगे। और मैं भाइयों अब 1-2 मिनट में आखिरी बात बोलता रहा हूं। जिसके पास नोटबुक है खोल के लिख ले, सोच ले, समझ ले। आप यहां से अब अपने घर पे जाओगे, आपको क्या करना है ये आप अच्छे समझ लीजिए। ये धर्म की लड़ाई नहीं है। क्या बोला मैंने? ये धर्म की लड़ाई कतई नहीं है,
न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न ईसाई की है। ये लड़ाई हमको लाके रख दिया है क्योंकि ये संविधान को मिटाना चाहते हैं। आज हमारा संघर्ष संविधान और मनुवाद के विरोध में है। हम संविधान को ही स्थापित करके रहेंगे। ये वो पेड़ है मसीहत का जो बड़ा फला फूला छाया दी, फल दी। 1950 में 3% लोग थे, हमने 60% लोगों को चिकित्सा सेवाएं दी, पढ़ाया लिखाया। आज उसकी जड़ तुम काटने पे तुले हुए हो। हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा व्यक्तित्व मरने का है। हमारा यीशु मसीह आज क्रूस पर बलिदान हो गया पर झुका नहीं। रोमी सरकार ने 3-3 लाख लोगों को जिंदा चुनवा दिया। क्या रोमी मसीहत खत्म हो गई या रोमी सरकार समाप्त हो गई? तो हमको आज संघर्ष करना है। आप मेरे से जुड़िए, मेरे चैनल में जुड़िए, फोरम से जुड़िए, हमारे जितने भी संगठन हैं उनसे भी आग्रह करता हूं आप जुड़िए। अब ये समझ है कि हमको एक आवाज होकर के आज गले के अंदर हलफ में अपना हाथ डाल के अपने अधिकारों को निकालना है। आप सबको जय मसीह, जोर से बोले हाले हाले हाले। एग्जैक्टली मैं ताली बजाता हूँ सर की बात के लिए, और मैं सर के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात धर्मांतरण की नहीं है, यहाँ पे बात संविधान की है। और अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर आज भी हम लोग बात आई गई कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये मसीह विरोधी आपके घरों में घुस जाएं। पिछली बार मैंने कहा था कि अगर एकजुट नहीं होंगे तो ये लोग आपकी माँ बहन बहू बेटियों के साथ हरकत करने से भी बाज नहीं आएंगे। तो बहुत से लोग कह रहे थे तू बकवास मत कर। मैं आपके सामने एक वीडियो लगाता हूँ, इसे गौर से देखिए और फिर डिसाइड कीजिएगा। रायपुर के आमानाका में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने ईसाई समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया। लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी? आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला। पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम। और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे। पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। तो जैसे आपके साथ अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, तो आपने इसकी एफआईआर करवाई है? जी एफआईआर हम लोग करवाने गए थे मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने हमारे एफआईआर नहीं लिखी अभी तक। कहाँ गए थे? सरस्वती नगर थाना? सरस्वती नगर थाना गए थे। वहाँ पे पुलिस वाले लोगों से बात हुआ हमारा, वो बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, छीना चपटी हुआ है, हम नहीं लिखेंगे करके वो लोगों ने मना कर दिया। क्या जवाब था? बस छीना चपटी हम लोग नहीं लिखेंगे या कुछ और भी बोला उन्होंने? नहीं, इतना ही बोला मैडम कि हम लोग नहीं लिखेंगे करके। तो जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, आप लोग बता रहे थे? सिस्टर को दिया। अच्छा, आपको दिया गया। आपको क्या बोला गया? मुझे चमार बोला गया। मैं को पहले पूछे कि तेरा नाम क्या है करके, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया। तो बोले तुम लोग तो चमार लोग हो, नीच लोग हो, ऐसे करके बोला गया। और बोले तुम लोग तो 200-300 रुपए में कहीं भी आ जाते हो, ऐसे करके। और वो लोग सारे लोग नशे में थे। ये सब पुलिस के सामने हुआ? ये सब पुलिस के सामने हो। पुलिस वाले लोग पूरे सुन रहे थे, हमको जो गाली दिया जा रहा था वो सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके। और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ तो रेप करेंगे हम लोग, तुमको भीड़ में घसीट के रेप करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कपड़े को फाड़ेंगे, तुमको पूरा नंगा कर देंगे। इस तरीके से हमको बात किया कर। तो क्या कहते हैं आप लोग? आंखें खुली? जो बात मैं जब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपने अब अपनी आंखों से देखा। अब क्या कहना चाहेंगे आप लोग?
दोस्तों, ना ही इन लोगों को धर्म से कुछ लेना देना है, ना ही इनको धर्मांतरण से कुछ मतलब है। धर्म की आड़ में इनका काम है समाज की शांति और व्यवस्था को खराब करना। आप लोग इजी टारगेट हैं, इजीली टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि मसीही लोग कभी जवाब नहीं देते। ये लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग क्रिश्चियंस के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो ना ही सरकार और ना ही पुलिस हमें रोकेगी, और जो इनकी मनमानी है ये करेंगे। दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 एकजुट हो जाइए। बात को समझिए कि अगर आज भी एकजुट नहीं हुए तो केवल हाथ मलते ही रह जाएंगे। यहाँ पे बात प्रोसिक्यूशन की नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये बवाल मचाकर ये क्या चीज छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस मुद्दे को ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया और ना ही कोई और कवर करता है। ये तो दिखाया जाता है कि हमारे प्यारे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों को ईसाई बना दिया, गरीब लोगों को ईसाई बना देते हैं। ये लोग कितना गरीबों से प्यार करते हैं वो देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। यहाँ पर केवल अनपढ़, गंवार और बेरोजगार लोग कुछ पैसे और बोतल के चक्कर में इकट्ठा हो जाते हैं और धर्म की आड़ में मसीहों को परेशान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को खूब अच्छी तरह से समझेंगे, एकजुट होंगे, और किसी एक मसीह पर भी परेशानी आए तो सब लोग एक हो जाइए। किसी एक चर्च में भी दिक्कत हो, सारे चर्च एक हो जाइए। डिनोमिनेशंस के चक्कर में मत पड़िए। हम मसीह में एक हैं, हम सबके अंदर आत्मा भी एक है। भले ही हमारी शिक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर हमारा प्रभु एक ही है। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो से आप लोगों ने फिर से कुछ सीखा होगा और आपकी आंखें जरूर खुली होंगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।